हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नई और यूनिक टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपकी टाइम की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करती हैं और साथ ही साथ आपके घर को भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है तेल को लेके। कई बार दोस्तों जब हम अपना तेल गरम होने के लिए रखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ, और हम कई बार ज्यादा तेल गरम हुए बगैर ही हम उसके अंदर जो है पकोड़े तलते हैं या कोई भी चीज तलते हैं, जिसके कारण जो भी चीज हम तलते हैं उसके अंदर वो तेल ज्यादा चला जाता है। इट मीन्स वो चीज जो है तेल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके लिए जब भी हमें कोई चीज फ्राई करें या हम इसके को तड़का भी लगाएं तो हमें तेल को अच्छी तरीके से गर्म का होना बहुत जरूरी होता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा तेल गर्म हो गया है, उसके लिए ले आप एक टूथपिक और टूथपिक को इसके अंदर डाल दें तेल में। ये देखिए जैसे मैंने तेल में डाला है तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे से बबल से उठने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब आपका तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब आप इसके अंदर कुछ भी फ्राई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की मिर्ची को कट करने से लेके। कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में होते हैं, हमें ढेर सारी मिर्ची कट करनी होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अनोखा तरीका बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको ना ही किसी चाकू की, ना ही किसी चॉपर और ना ही मिक्सी की जरूरत पड़ेगी और आप मिनटों में ढेर सारी मिर्ची को आसानी से कट कर लेंगे। चलिए उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए आप क्या करें, मिर्ची को पहले इसकी डंडियों से अलग कर लें। ये देखिए मैंने सारी मिर्ची की डंडियां मिर्ची से अलग कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इस तरीके से कोई भी बर्तन जिसका कि मुंह काफी खुला हुआ होना चाहिए, मीन्स वो बर्तन चौड़ा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपनी सारी मिर्ची जो है जो हमें कट करनी है हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम लेंगे एक गिलास। इस बात का ध्यान रहे कि आपके गिलास जो है एकदम जो ऊपर से है वो एकदम शार्प होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस गिलास की मदद से हम धीरे धीरे इस मिर्ची को इस तरीके से चॉप करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप घुमाते जाएं इसके अंदर गिलास से अपनी मिर्ची को। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 मिनट में ही कितनी सारी मिर्ची को चॉप कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो ये फायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा, और दूसरा क्या फायदा होगा कि जैसे कि हम मिर्ची काटते हैं तो कई लोगों को ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा करने से आपको कोई भी ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के किसी भी कपड़े को लेके जो कि कई बार अक्सर फट जाता है। आपने देखा होगा इस तरीके से हमारा कोई भी टी शर्ट, पैंट या पजामा, इस तरीके से शर्ट जो है फट जाती है। फटने के कारण क्या होता है कि इसके ये जो छोटे छोटे धागे जो होते हैं ये निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इसमें से धागे निकल रहे हैं, और धागे निकलने से क्या दिक्कत आती है कि धीरे धीरे ये जो होल है ये बड़ा होता चला जाता है और हमारा पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। उसके लिए वैसे तो हम इसको सिल के रिपेयर करते हैं। एक आपको टेम्परेरी मेथड बता रही हूँ कि अगर आपके पास सिलने का टाइम ना हो तो आप इसके धागे को किस तरीके से सिक्योर करके रखें ताकि आपका पजामा आगे से ना फटे। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने पजामे को जहाँ से भी आपका फटा हुआ है उसको आपने कर लेना है उल्टा। इस तरीके से उल्टा कर लीजिए और इसके जितने भी रेशे हैं उनको आप जो पीछे की तरफ से हैं उसको आप अंदर की तरफ से ला के इकट्ठा कर लें। और उसके बाद आपने क्या लेनी है, उसके बाद लेनी है आपने एक नेल पेंट। अगर आपके पास ऐसे किसी भी नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि उसके कारण आपका कोई भी निशान आपके कपड़े पे नहीं आएगा। तो आप क्या करें, उस जगह पे ये जो नेल पेंट है इसको लगा दें। ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि आपके धागे जो हैं नेल पेंट के कारण सिक्योर हो जाएंगे और आपका जो कपड़ा है आगे से नहीं फटेगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आटा छानने को लेके। जब भी हमें रोटी बनाने के लिए आटे को छानना होता है तो आपने देखा होगा मोस्टली हम इसी तरीके से आटे को छानते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हवा चलती है या हम जोर जोर से छानते हैं तो आटा क्या है ऊपर की तरफ को उछलते हैं और हमारे सारे काउंटर टॉप को वो गंदा कर देता है। तो उसके लिए मैं बहुत बढ़िया हैक लेके आई हूँ जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप आटा छाने तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से लें एक ग्लास, और ग्लास लेके आप आटे को इस तरीके से ना छान के ग्लास की मदद से इस तरीके से छाने। तो इससे क्या होगा, आपका आटा इजीली छन भी जाएगा और इधर उधर भी उछलेगा नहीं। ये देखिए, इससे आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और आटा आसानी से आपका छन रहा है।
ये देखिए, आपने देखा होगा हमारा आटा इजली छन गया और उड़ा भी नहीं, इधर उधर गिरा भी नहीं और इसकी इम्प्योरिटीज़ भी हमारे छन्नी के ऊपर आ गई। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की नोटबुक को लेके, जिसके अंदर हम भी काम करते हैं और बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आधे पेजेस पढ़ लेते हैं और आधे रह जाते हैं। जब हमें नेक्स्ट टाइम पढ़ना होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ वो पेज छोड़ा था। तो उसके लिए हमें किसी न किसी बुकमार्क की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको किसी भी बुकमार्क की ज़रूरत नहीं है। आप घर के पड़े सामान से ही अपना बुकमार्क बना सकते हैं। इसके लिए आप घर पे पड़ी हुई कोई भी रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, रबड़ बैंड लें और जहाँ पे पेज आपने छोड़ा है उसके ऊपर रबड़ बैंड को इस तरीके से चढ़ा दें। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका जो है ये बुकमार्क बन जाएगा। जब आप नोटबुक को बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से पढ़ना छोड़ा था। आपका पेज जो है सीधा उधर खुलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कई बार गर्मियाँ होती है, गर्मियों में जब हम किसी बुक को या नोटबुक को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो पंखे के कारण वो पेज उड़ता है, और ऐसा करने से क्या होगा, आपके पेपर भी नहीं उड़ेंगे। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चॉपर को लेके, जिसका इस्तेमाल हम अपनी वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए करते हैं। लेकिन अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हमारा ये चॉपर जो है ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, इसकी डोरी ख़राब हो जाती है। तो आपने कभी इस बात के लिए सोचा है कि हमारी जो चॉपर में से बाकी सब सामान ठीक रहता है लेकिन हमारी डोरी क्यों ख़राब हो जाती है? उसका मेन कारण ये है कि जब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं और चॉप करने के बाद जब हम अपने पूरे चॉपर को वॉश करते हैं और साथ साथ हम इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी वॉश करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो पानी है हमारा, वो हमारे ये सेंटर का जो पार्ट है, ये जो हमारी जिससे ये हमारा थ्रेड जो है ये हिलता है, इसके अंदर पानी चला जाता है और इसके अंदर हमारे कुछ मेटल के पार्ट लगे होते हैं, जिसके कारण वो जंग पकड़ लेते हैं पानी के चक्कर में और वो धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देता है। तो हम ये समझते हैं कि हमारा चॉपर ख़राब हो गया और हम इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो आप जो है इसको वैसे किसी कपड़े से साफ कर लें, आप इसको वॉश ना करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि ये आपका गंदा ही ना हो, जिसके कारण आपको इसको वॉश भी ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लें इस तरीके की कोई भी अपने घर पे रखी हुई पॉलीथीन। उसको आप क्या करें, चाहे तो आप इसके हिसाब से गोल कट करना चाहें गोल कट कर लें, नहीं तो जिस तरीके से मैंने ये स्क्वायर कट कर रखी है इस तरीके से आप कट कर लें और इनको इस तरीके से फोल्ड करके इसका जो गोल वाला हिस्सा है उसके नाप की काट लें, जैसे कि मैंने ये काट ली है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब भी आपने चॉपर का इस्तेमाल करना है तो आपने ये जो इसका कवर बनाया है ये इसके ऊपर आप डाल दें और डालने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने ये प्याज को चॉप करना है, मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। अब मैं आपको इसकी मदद से चॉप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप चॉप करेंगे तो क्या होगा कि आपका चॉपर जो है गंदा नहीं होगा। जो भी गंदगी आएगी वो आपके इस पॉलीथीन के ऊपर आएगी। तो आप इसको पॉलीथीन को इजीली निकाल के चाहे तो फेंक दें, चाहे तो इसको धोकर दोबारा से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे कि आपका चॉपर हमेशा सालों साल बरकरार रहेगा और ख़राब नहीं होगा। देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की अम्ब्रेला को लेके, जिसको कि हम जब ऑर्गेनाइज करके या यूज़ करने के बाद बंद करके रखते हैं तो हमारे जो अम्ब्रेला में इस तरीके का एक बटन लगा होता है, जिसके कारण हम इसको बंद करके रखते हैं। लेकिन कई बार ये होता है, कई लोगों का ये बटन जो है टूट जाता है, तो उसके कारण हमारी अम्ब्रेला को जहाँ भी हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो इस तरीके की वो खुली रहती है। तो उसके लिए अगर आपका ये जो इसकी स्ट्रैप है या ये आपका बटन टूट गया है तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए या आप ये खुले ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने घर पे रखी हुई कोई भी जो रबड़ बैंड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप रबड़ बैंड ले और अपने जो है अम्ब्रेला के ऊपर इस तरीके से चढ़ा दें। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो ये है अम्ब्रेला खुलेगी नहीं और जहाँ भी आप इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ये नीट एंड क्लीन भी रहेगी। चलिए फ्रेंड, जैसे पिछली टिप में मैंने आपको बताया कि इसको बांधने के लिए आप किस तरीके से रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक टिप मैं आपके साथ और शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास रबड़ बैंड अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें। तो क्या होता है, कई बार दोस्तों हमारे घर में इस तरीके की वॉचेस होती हैं जो कि रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद कई बार ख़राब हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं कि जो हमें दिल से बहुत पसंद होती है, ख़राब होने के बावजूद भी हमारा दिल नहीं करता है कि हम उनको उठाकर फेंकें। तो उसका इस्तेमाल भी आप इसको बांधने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपका ये खुला हुआ है तो आपने क्या करना है, अपनी सिंपली जो अम्ब्रेला है वो लेनी है और उसके ऊपर आप अपनी अम्ब्रेला को
बांध सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी अम्ब्रेला जो है सिक्योर हो गई खुलने से, और दूसरा ये है कि आपकी जो यादें हैं वो भी सालों साल ऐसे आपकी ताज़ा बनी रही। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है नेल पेंट को लेके। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी माचिस जो है मॉइस्चर के चक्कर में जलती नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम दिया बाती के लिए इसको यूज़ करते हैं तो हमारे घी या तेल के हाथ जो है हमारी माचिस की तीलियों के ऊपर लग जाते हैं, जिसके कारण ये जल नहीं पाती है। तो उसके लिए मेरा ये हैक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लेनी है माचिस और उसके अंदर से कुछ तीलियों को निकाल लेना है। चाहे तो आप सारी माचिस के ऊपर कर सकते हैं, चाहे आपने जितनी इस्तेमाल करनी है उन तीलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरीके से तीलियाँ लेनी है, और अब आपको ज़रूरत होगी नेल पेंट की। आप कोई भी कलर का नेल पेंट ले सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीलियों के ऊपर जो है अच्छी तरीके से नेल पेंट को लगा देंगे। आपने सिर्फ उतने उतने हिस्से पे लगानी है जितने जितने हिस्से पे इसका जो है मसाला लगा हुआ है, और थोड़ा सा हिस्सा पीछे का छोड़ देना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं इसको नेल पॉलिश लगा के कोट कर रही हूँ, आप इसको नेल पॉलिश को लगा दें। इससे क्या होगा, आपकी तीलियाँ जो है नेल पेंट से अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगी। इसके कारण क्या है, कोई भी मॉइस्चर जो है इनको पकड़ नहीं पाएगा, और साथ साथ क्या है, अगर तेल या घी के हाथ भी इनके ऊपर लगेंगे तो ये उनसे चिकनी नहीं होंगी। ये देखिए अब मैंने इनके ऊपर नेल पेंट लगा दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, और सूखने के बाद मैं आपको इनको जलाकर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से काम करती हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।